हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। आप लोगों को मेरे डी मार्ट की किसी भी वीडियो में, किसी भी एक वीडियो में ये दिखा होगा कि मैं डी मार्ट से लेकर आई थी इंस्टेंट मिक्स चकली बनाने के लिए। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने चकली कैसे बनाई थी। और अगर कोई इंटरेस्टेड है और वो बना के देखना चाहता है तो घर पे ईज़िली वो आधे से 1 घंटे के अंदर मैं ये सब बनाकर रख सकते हैं अपने घर के लिए, और जो कि आप एज अ स्नैक्स यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलकर देखते हैं एक बार फिर से मेरे ही व्लॉग में। सो वंस अगेन वेलकम टू द सोनम स्टोरीज़। तो देख सकते हो आप लोग, यहाँ पर है गंगवाल का इंस्टेंट मिक्स, और इसको चकली या मुरकू भी बोला जाता है, बहुत लोग इसको मुरकू भी बोलते हैं। ये जो पैकेट है ना वो 500 ग्राम का है, और इसमें सारे इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी दिए हुए हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। आपको जो बेटर लगे अंडरस्टैंडिंग के लिए वो आप इंस्ट्रक्शंस के लिए यूज़ कर सकते हो। और साथ में इसमें आपको ज़रूर देखना है ये चीज़ कि जब आपने ये पैकेट परचेस किया है तब उसमें पैकेजिंग डेट क्या लिखी हुई है और एक्सपायरी डेट कहाँ लिखी हुई है, सारी चीज़ें आप लोग चेक किया करिए। यहाँ देखिए इसमें ना साइड में दी हुई थी, तो 14/10/23 को ये पैकेज हुआ था और 13/4/24 इसकी एक्सपायरी डेट है। तो मैंने इसको अभी ही बना लिया है, ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं अभी इसको लाए हुए। देखिए आपको इससे बनाने के लिए ना 3-4 चीज़ों की सख्त ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि होता है सांचा। ये मैंने ऑनलाइन मंगाया था मीशो से, ये भी 200-250 के अंदर मुझे मिला था। और इसमें चकली बनाने का भी सांचा ऑलरेडी मुझे मिला हुआ है। तो आपको ज़रूरत पड़ेगी सांचे की, चाहे वो प्लास्टिक का हो, स्टील का या पीतल का, आप किसी से भी यूज़ कर सकते हैं। बस उसके आपके पास अंदर वाला सांचा ज़रूर होना चाहिए उसमें। और इसमें दिया हुआ है कि 500 ग्राम जो आटा है उसमें 100 ग्राम आपको 100 मिलीलीटर आपको तेल मिलाना है, और 500 नहीं 700 मिलीलीटर आपको पानी मिलाना है। तो मैंने इसमें नाप के रख लिया है 700 मिलीलीटर पानी। और तेल तो फिर भी मैं अंदाजे से 2 टेबल स्पून डाल दूँगी, उसमें ज़्यादा नहीं डालेंगे हम। और अगर आप इंस्टेंट मिक्स के आटे में कुछ ऐड करना चाहते हैं अपनी तरफ से, तो उसमें आप क्या कर सकते हो, वाइट वाली जो तिली होती है वो ले सकते हो, और कलौंजी ले सकते हो। कलौंजी बिल्कुल कम डालना, क्योंकि जनरली लोग चकली में नहीं डालते हैं। मैंने जस्ट फॉर एक्सपेरिमेंट यूज़ कर लिया था। और यहाँ पर मैं चकली वाले आटे इंस्टेंट मिक्स को ओपन कर रही हूँ, उसके पैकेट को, और पूरा आटे के फॉर्म में है। बस हमको इसे गूँथना है अच्छे से। जब से मैंने जॉब छोड़ी है ना और घर में रह रही हूँ, तो मैं तरह तरह की चीज़ों के एक्सपेरिमेंट करती रहती हूँ। भले मैं उसको हमेशा ना बनाऊँ, एक बार बनाने के बाद दोबारा ना बनाऊँ, लेकिन हाँ एक बार मैं ज़रूर ट्राई करती हूँ। एंड थैंकफुली कि जो भी एक्सपेरिमेंट करती हूँ ना मैं घर में चीज़ों के साथ, वो सक्सेसफुली होता है। कभी वेस्ट ऑफ मटेरियल मेरे साथ तो नहीं हुआ है। तो मैंने ये 2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर इसमें तेल मिला दिया था अपने अंदाजे से। और तेल मिलाने के बाद ना इसको आप अच्छे से उसमें मतलब हाथों से अच्छे से फैला लीजिएगा उसको, पूरे तेल को, ताकि लम्स ना रहें। और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ इसमें वाइट वाली तिली, इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है, ट्रस्ट मी। और साथ में मैं इसमें डालूँगी थोड़ी सी कलौंजी, जो कि मैंने आपको बोला कि आप थोड़ी सी ही डालिएगा, बहुत ज़्यादा डालेंगे ना तो हो सकता है इसमें थोड़ा सा आपको सलोनी वाला फ्लेवर आने लगे। और फिर आपने जो नाप के रखा है 700 मिलीलीटर पानी, उससे आप इसको गूँथ लीजिएगा अच्छे से। बट गूँथने के पहले ध्यान रखिएगा कि मैंने जैसा आपको बताया कि इसमें लम्स ना रहें, जैसे कि हम जनरली घरों में करते हैं जब हम सलोनी बनाते हैं, या हम घर में जैसे बेसन का ही कुछ बना रहे हैं, भजिए बना रहे हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि लम्स बिल्कुल भी ना रहें। अदरवाइज़ जो चीज़ बनने वाली है वो अंदर से कच्ची कच्ची रह जाएगी और टेस्ट में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। तो इसलिए मैंने भी सारे लम्स पहले अलग किए थे। उसके बाद फिर मैंने इसमें थोड़ी सी मिर्च और बढ़ाई थी, थोड़ा सा चख के देखा था कि इसमें क्या कमी या क्या ज़्यादा लग रहा है, तो मुझे लगा थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करना चाहिए, और थोड़ी सी मिर्च फिर भी मैंने उसमें छोड़ ही दी थी थोड़ी सी डाल के, बट नमक मैंने फॉर श्योर थोड़ा सा ऐड किया था। आप लोग भी इसको बनाने के पहले, गूँथने के पहले चख के देख सकते हो, और जो भी कमी आपको लग रही है उसको आप इसमें डाल सकते हो। उसके बाद ना इसको मिलाने के बाद मुझे थोड़ा बहुत और लम्स लगे कहीं कहीं, तो मैंने उसमें और उसको ठीक करने की कोशिश की थी। फिर मैंने सोचा कि अब तो हम इसमें अब पानी मिला के अब इसको आगे गूँथ ही लेते हैं। काफ़ी देर हो गई थी, क्योंकि मुझे ये करते करते वीडियो में तो मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है, अदरवाइज़ मैंने कम से कम इसको 4 से 5 मिनट में सिर्फ लम्स ही हटाती रह गई थी इसके।
आटे को गूँथते समय आप लोग याद रखिएगा, इसको ना ही ज़्यादा टाइट गूँथना है और ना ही ज़्यादा नरम करना है। इसको आप मीडियम डो बना के रखिएगा इसका। और जब आप इसको सांचे में डालेंगे ना, तो उस समय आप इसमें हल्का फुल्का सा तेल लगाते जाइए। और अगर आपको लगता है पानी छिड़कने की इसमें ज़रूरत पड़ती है, कड़ा हो रहा है ये, ज़्यादा देर अगर बाहर रह रहा है, आपको चकली बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है और बहुत देर तक बाहर है, तो सूखता है ना, तो पपड़ी पपड़ी बन जाती है ऊपर, तो उसके लिए आप इसमें हल्का फुल्का पानी ऐड कर सकते हो। बाय द वे, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा आसान ना नॉर्मल गेहूं के आटे को ही गूँथना है। उसके अलावा कुछ भी गूँथो ना, चाहे मैदा गूँथो या बेसन को गूँथो, किसी भी चीज़ के लिए तो थोड़ा सा टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा स्टिकी लगता है मुझे कोई सा भी डो। और मेरे हाथों में अगर कोई भी चीज़ चिपकती है बनाते समय ना, तो मुझे मतलब बहुत अजीब सा लगता है। ऐसा लगता है बार बार जाके हाथ धुलूँ या मैं हाथों से उसको पूरा हटा दूँ। इसके पहले ना जब भी कोई भी त्यौहार आता था, स्पेशली द होली एंड दिवाली, इन दोनों त्योहारों के टाइम पे मैं बाहर से ही चकली लेकर आती थी। बट इस बार मैं दीपावली में नहीं लेकर आई थी। और दीपावली के बाद जब डी मार्ट गई थी ना, तो मुझे ये वाला मिक्स मिला था, तो मैंने सोच के ज़रूर रखा था कि मैं इसे एक बार घर में ज़रूर ट्राई करूँगी। और ट्रस्ट मी, उसमें 500 ग्राम का जो आटा है, उसमें बहुत सारी चकलियाँ बन गई थी। आराम से आप अपने रिलेटिव्स को घर में आराम से आप 2-3 दिन उसको खा सकते हो। इसमें ना आप एक साथ पानी ऐड मत करिएगा, जैसे कि हम कभी कभी गेहूं के आटे के साथ कर लेते हैं। मैं बहुत करती हूँ, बहुत जल्दी एक साथ पानी डाल के जल्दी जल्दी गूँथ लेती हूँ 1-2 मिनट में। बट इसमें आप ऐसा मत करिएगा, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा करके ही पानी ऐड करिएगा। और ज़्यादा कड़ा बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि जब आप सांचे में इसको डालेंगे और जब चलाएंगे मशीन को, तो ना बहुत टाइट हो जाएगी मशीन चलाने में, क्योंकि आटा आसानी से निकलेगा नहीं। और यहाँ पर मैंने डो तैयार कर दिया था। और यहाँ पर मैंने ना कटोरी में थोड़ा सा तेल निकाल लिया है, जिसको मैं लगाने वाली हूँ सांचे में, मशीन में जिससे हम बनाएंगे। और ब्रश की हेल्प से या फिंगर की हेल्प से भी आप इसमें आराम से तेल लगा सकते हो। बट ब्रश से अगर आप लगाते हो तो थोड़ा कम तेल लगता है, तेल की बचत हो जाती है। अच्छे से इसको इवनली आप स्प्रेड कर दो तेल को। और इस वाले सांचे में लगाने के बाद ना, जो इसके ऊपर वाला पार्ट होता है जिससे हम राउंड राउंड घुमाते हैं, उसके आप सबसे नीचे वाली तली में भी लगा दीजिएगा थोड़ा सा तेल। और थोड़ा सा तेल जो इसका सांचा है ना, वो जो जिससे हम चकली बनाएंगे, जिससे चकली बन के निकलेगी, उसमें भी आपको लगाना है। इसकी बात कर रही थी मैं, जो कि ये बेस है नीचे का, आप इसमें भी लगा दो थोड़ा सा तेल। और यहाँ पर ये जिससे चकली बनाएंगे, इसमें भी आप ऊपर नीचे दोनों तरफ लगा दो, जिसमें आसानी से ना चकली आपकी बाहर आए, ज़्यादा कोशिश ना करनी पड़े और चिपके ना आटा। मेनली इसीलिए होता है कि आपका आटा उसके अंदर ना चिपके। अब क्या करेंगे, हम इसमें रख देंगे सांचे को। सीधा करके डालिएगा उसमें, अदरवाइज़ चकली उससे बाहर नहीं आती अगर आप सीधा करके उसमें नहीं डालेंगे। और यहाँ पर देखिए, मैंने हल्का सा पानी लिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मुझे बहुत सूखा सूखा लग रहा है ये। और मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डालने के बाद उसका अच्छा सा एक मुलायम सा डो बनाया और उसको मैंने मशीन के अंदर रख दिया था। और आप देख लीजिएगा, उसको कोशिश करिएगा पूरा भी बिल्कुल नहीं भरना है और ना ही बहुत कम भरना है। इतना भरिएगा कि आसानी से आपकी जो मशीन है उसमें टाइट फिटिंग हो जाए उसकी। स्टील वाला सांचा मैंने बुलवा तो लिया है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है राउंड राउंड घुमाने में। प्लास्टिक वाला मुझे कहीं अगर मिलेगा ना मार्केट में, जो वो छोटा सा रहता है, उसमें कम डो आता है, बट फिर भी वो बहुत हल्का रहता है और चलाने में इजी रहता है। अगर वो मुझे ऑनलाइन मिलेगा तो मैं वो भी परचेज़ करूँगी और उससे भी बनाकर एक बार ज़रूर देखूँगी। तो आप लोग भी अगर कभी इसको बना के देखें ना, तो ऐसे ही करिए, उसको धीरे धीरे करके राउंड राउंड करके नीचे तक लेके आइए। और यहाँ पर जैसे ही वो चूड़ी के पास पहुँचे ना, उसको अच्छे से टाइट कर दीजिएगा। कभी कभी टाइट अगर आप नहीं करते हो ना, तो वो बनाते बनाते खुल जाता है और आपकी चकली बेकार हो जाएगी। कुछ भी बना रहे हो आप, नमकीन या चकली, तो वो बेकार हो जाती है। देखिए, यहाँ पर ना मैंने वीडियो को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड किया था, तब आपको लग रहा है कि आसानी से बन रही हैं, बट ट्रस्ट मी, ये आसानी से नहीं बन रही थी। उसको अच्छा खासा मुझे जोर लगाना पड़ रहा था। और मैं आपको बता दूं, ये डो के कारण नहीं है, वो चल ही टाइट रही है मशीन, क्योंकि वो नई है और इससे पहले मैंने 2 बार बस उससे नमकीन बनाई है, तो इस वजह से भी वो थोड़ी सी टाइट चल रही है। और मैंने आपको दिखाने के लिए इसमें 3 से 4 चकली उसमें बना ली थी, क्योंकि मैं उसमें कुछ कुछ कर रही थी, तो चौकी रखी हुई थी। उसके बाद फिर मैंने ना यहाँ पर
थाली में भी बनाई थी, टूट रही थी तो मैं क्या कर रही थी, मैं हार नहीं मान रही थी, जहाँ पर टूट रही थी मैं उसे छोड़ दे रही थी और उसके बाद बनाकर उसमें ऐड कर दे रही थी। और ऐसा टूटना तो मेरे ख्याल से 2 से 3 चकली में ही हुआ है, बाकी चकली आराम से मेरे से बनाते बन गई थी, ज़्यादा दिक्कत नहीं आई थी। और ये तो स्टार्टिंग की चकलियाँ हैं, जो बाद में मैंने बनाई थी ना वो बहुत ही ज़्यादा स्मूथली बन रही थी। वो कहते हैं ना कि अभ्यास करते करते आपसे वो चीज़ें बनने लगती हैं। तो वो कोई भी चीज़ का अभ्यास हो, पता चाहे आप खाने से रिलेटेड हो, आपके जीवन से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ का, जब जब आपको अनुभव होता जाएगा किसी भी चीज़ का तो आप उसमें और भी अच्छे होते जाएंगे। यहाँ हो गया था तेल गरम। आपको कढ़ाई ना बहुत तेज़ नहीं करनी है, आपको कढ़ाई बिल्कुल मीडियम फ्लेम में रखिएगा या लो फ्लेम में रखिएगा और उसमें आप सेकिएगा। और ज़्यादा चकली मत डालिए, 5-6 चकली से ज़्यादा आप इसमें मत डालिएगा। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात तो मैं आप लोगों से बताने ही भूल गई। ये जो काम हो रहा है ना चकली बनाने का, ये काम हो रहा है रात के 11 बजे। मैं सब चीज़ों से फुर्सत हो गई थी, बट आजकल क्या हो रहा है, मुझे नींद ही नहीं आती है रात को। मैं जगती रह जाती हूँ 2-2 3-3 बजे तक। तो मैंने सोचा था कि जग ही रही हूँ तो क्यों ना मैं ये काम ही कर लूँ। और 2 दिन से मैंने आटे को बाहर भी निकाल के रखा हुआ था डिब्बे से, मतलब जो मिक्स वाला जो पैकेट था ना, उसको मैंने 2 दिन से निकाल के रखा था कि किसी दिन में बनाऊँगी, बट नहीं हो पा रहा था। तो फिर मैंने रात को ये 11 बजे बनाया था और मैंने 12:30 करीब तक बनाई थी पूरी की पूरी चकली, क्योंकि मैंने पूरे आटे को एक साथ निकाल लिया था। आप ये भी कर सकते हो, जितने आटे की आपको बनानी उतनी भी बना सकते हो, तुरंत फ्रेश खानी हो तो उसमें आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अगर आप इकट्ठा बना रहे हैं और आप सिंगल पर्सन है बनाने वाले, तो आपको 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग सकता है। इसको ना आपको अच्छी कुरकुरी सेकना है ना, तो मीडियम फ्लेम पर सेकिएगा। और इतना भी मत सेक दीजिएगा कि इनका कलर ही चेंज हो जाए, काली काली ना लगें, अच्छी मतलब हल्की सी ब्राउन टच जैसे ही आए ना इसमें, तो आप उसको उस समय कढ़ाई से निकाल के अलग रख सकते हो। किसी पेपर के ऊपर भी रख सकते हो या नॉर्मली भी रख सकते हो। बट जब आप इसको एयर टाइट डिब्बे में रखो ना, तब तक ये पूरी ठंडी हो जानी चाहिए। गरम गरम मत रख दीजिएगा, वरना वो क्रिस्पी नहीं हो पाएंगी और वो ना आपको गीली गीली लगेंगी दूसरे दिन जब आप खाएंगे उसको तो। और मुझे ना नई नई चीज़ें बनाने का इंस्पिरेशन जो मिलता है वो मिलता है मेरे हस्बैंड से, क्योंकि मैं कोई सी भी चीज़ बना दूँ वो मेरी हमेशा तारीफ़ करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इसमें बहुत ज़्यादा एफ़र्ट नहीं भी डाले थे, उसके बाद भी मुझे तारीफ़ सुनने को मिलती है। तो जब किसी भी लेडी को या किसी भी आदमी को, जब आप कोई भी काम कर रहे हैं और हर उस काम के लिए आपको अप्रिशिएशन मिलता है आपके लव्ड वंस की तरफ से, तो आपको ज़रूर इच्छा होती है कि चलो अब हम कुछ और नया ट्राई करेंगे, इनको खिलाने का, बनाने का, घुमाने का। मतलब ये चीज़ किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकती है। तो यहाँ बातों ही बातों में हमारी पहली बार की तो जो चकलियाँ थी वो सिक गई थी। मैं पहले पेपर रखना भूल गई थी, फिर मैंने दोबारा पेपर रखा और इनसे भी कुछ बातचीत करती जा रही थी, तभी मैं फिंगर पॉइंट कर रही थी उस तरफ। तो एक बार की सिक गई थी, उसके बाद जब तक मैं वो सिक रही थी मैंने दोबारा भी बना ली थी। तो ये मैंने दोबारा डाल दी है उसमें तेल में गर्म होने के लिए। इसी तरीके से मैंने कम से कम 4 से 5 बार चकलियाँ बनाई थी, 5-5 6-6 7-7 करके। और मैं इसको पूरी रात भर में सेक लिया था मैंने, मतलब रात भर तो नहीं, जैसा कि मैंने बताया कि 12 साढ़े 12 बजे तक मैंने इसको बना लिया था और कंप्लीट कर लिया था। देखो, मैं किसी भी टॉपिक के लिए ना बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं हूँ कि किचन व्लॉग्स ही या तो फिर कुकिंग व्लॉग्स ही या कुछ भी, जो मेरी डेली रूटीन में होता जाता है वो मैं आप लोगों से शेयर करती जाती हूँ। और कोई ऐसा नहीं करती हूँ कि इंटेंशनली आपको दिखाना है तो बना रही हूँ। मैं जनरली घर के लिए लेकर आती हूँ तो ही मैं बनाती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं अलग से वीडियो के लिए इतनी मेहनत करूँगी, मैं घर वालों के लिए इतनी मेहनत करती हूँ और साथ ही सोचती हूँ कि इसी चीज़ को मैं आप लोगों को दिखाऊँ। बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि आप लोगों से मुझे एक चीज़ की क्लैरिटी मिले कि आप लोगों को कैसे व्लॉग्स ज़्यादा अच्छे लगते हैं। क्योंकि मैंने देखा मेरे नमकीन वाले व्लॉग में हज़ारों में व्लॉग आए थे और बाकी नॉर्मल व्लॉग्स में 200 300 500 ऐसे ही व्यूज़ आते रहते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल के मुझे ये क्लैरिटी ज़रूर देंगे कि आपको मेरे कौन से व्लॉग्स देखना पसंद है, तो मैं उसमें ज़रूर काम करूँगी। और फिर हो सकता है कि मैं एक्स्ट्रा एफ़र्ट्स भी डालूँ वो चीज़ आपको दिखाने में। चकली बनाना फिर भी बहुत आसान काम है, बट इनको तलना ना बहुत पेशेंस का काम है। अगर आप में पेशेंस होना तभी आप इनको बनाइएगा, अदरवाइज़ मुझे गाली मत दीजिएगा कि हमको क्या बोल दिया या क्या बता दिया, मन कर गया और हम बनाने गए तो इतना टाइम लग गया। क्योंकि जो चकली है वो मीडियम या लो फ्लेम पर ही तली जाती है।
और ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस रहता है। या फिर आप अच्छी बड़ी सी कढ़ाई रखें जिसमें आप 10-12 चकली एक साथ तल सकें, तो उसमें भी आपका टाइम सेव हो सकता है आसानी से। एक बार आप सभी लोगों से फिर से कहूँगी कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। पुराने वीडियोस को भी उतना ही प्यार देते जाइए। अगर आपने नहीं देखे हैं पुरानी वीडियोस तो मेरे ही चैनल में जाके आप बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो। और नए व्यूअर्स अगर कोई हैं जो देख रहे हैं तो प्लीज़ आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि आप मेरे वीडियोज़ को देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो यहाँ पर चकली बन के हो गई हैं सारी तैयार और ये रहा फाइनल व्यू। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके ना इनको रख देंगे एयर टाइट डब्बे में। और हाँ, इस बात को बिल्कुल मत भूलिएगा कि इनको पहले ठंडे होने देना है, उसके बाद ही रखना है। मैंने इसको बनने के बाद काफ़ी वेट किया था। जब ये मुझे हाथों से छूने में ठंडी लगने लगी थी ना, उसके बाद भी मैंने 10 से 15 मिनट इनका वेट किया था और उसके बाद इनको रखा था। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।